Hello everybody, you are most welcome in our चैनल करियर हाईवे। तो आज हम लोग जानेंगे इजी वे में किस तरह एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो एलसीएम इसका हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। दूसरा है HCF, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब आते हैं LCM का पूरा नाम। तो LCM का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। HCF का पूरा नाम होता है, जिसको फुल फॉर्म बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए LCM, जिसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। दूसरा है HCF, जिसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देख लिए LCM का पूरा नाम क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग अब देखते हैं कि किस तरह हम इजी वे में आसान तरीके से HCF और LCM को फाइंड कर सकेंगे। तो हम लोग कुछ इसके लिए एग्जांपल लेंगे और इसके थ्रू देखेंगे कि किस तरह हम इजी वे में शॉर्ट टाइम में किस तरह LCM और HCF को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का 16 and 24। क्या है क्वेश्चन मेरे पास 16 and 24, 16 और 24 का क्या निकालना है LCM and HCF। LCM and HCF। ठीक है, तो LCM और HCF निकालने की दो मेथड होती है। एक जिसको बोला जाता है पहला मेथड 1 में क्या होता है, एक होता है विभाजन विधि, एक होता है विभाजन विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। एंड देन नेक्स्ट क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि, जिसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी हम लोग क्या देख लिए कि LCM और HCF निकालने के लिए हम दो विधि का प्रयोग कर सकते हैं, दो मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला होता है विभाजन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। नेक्स्ट दूसरा होता है गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग दोनों विधि में इसका LCM और HCF निकालने सीखेंगे। तो सबसे है पहले विभाजन विधि। तो विभाजन विधि में क्या होता है 16 and 24। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में लिख दिया 16 and 24 को। अब क्या करना है कि इसको हम यहाँ पर वह संख्या या उस संख्या को पुट करना है जो दोनों के टेबल को मैच करता है, यानी कि जो दोनों के टेबल में आता है। जिस संख्या को यहाँ पर हम पुट करेंगे वो दोनों से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पर हम 2 देते हैं और चेक करेंगे कि ये मेरा 2 का टेबल में 16 भी आता है, 2 का टेबल में 24 भी आता है। दैट मीन यहाँ पर हम जो संख्या दिए वो क्या है मेरा दोनों का कॉमन चीज है। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जिस तरह से हम लोग डिवाइड, जिसको भागा बोला जाता है या तो डिवीजन बोला जाता है, उसी मेथड से इसको किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है डिवीजन मेथड। दूसरा स्टेप में देखेंगे, फिर हमको यहाँ पर नंबर सिलेक्ट करना है, तो वही नंबर बैठाएंगे जो दोनों का टेबल में आएगा या दोनों को मैच करेगा। तो फिर 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12।
फिर मेरा जाएगा 2 का टेबल में 4 भी आता है, 2 का टेबल में 6 भी आता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 2 का टेबल में हमको 2 मिल जाएगा बट 3 नहीं मिलेगा, 3 का टेबल में 3 मिल जाएगा बट 2 नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जितना भी मेरा आउटसाइड नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हेंस LCM इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो भी मेरा बाहर बाहर है 2 2 2 2 3 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो ये मेरा हो गया LCM। तो 16 और 24 का LCM मेरा निकल गया 48। किस विधि से? तो विभाजन विधि से। अब हमको इसका निकालना है HCF। अब हम लोग आएंगे HCF किसका? 16 और 24 का। क्या निकालना है? HCF। किस मेथड से? तो फर्स्ट मेथड हम लोग का क्या चल रहा है अभी? विभाजन विधि। तो 16 में 24 को हम डिवाइड करेंगे। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, दैट मीन्स 24 से ज्यादा हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे? 1 बार 16। अब यहां पर क्या किया जाता है? सब्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि घटाव किया जाता है। तो 8 में फिर हम क्या करेंगे? 16 को डिवाइड करेंगे। तो 8 2 जा 16। तो किसमें हम डिवाइड किए और मेरा डिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया? तो 8। तो हेंस HCF इक्वल टू हो गया 8। ठीक है, तो अभी हम लोग का LCM कितना आया था? तो LCM इक्वल टू आया 48 एंड HCF आ गया मेरा 8। किस मेथड से? तो डिवीजन मेथड। अब हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है इसका? सेकंड स्टेप में है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? 16 को हम अलग से लिखेंगे और 18 को 24 को अलग से लिखेंगे। तो 16 को हम क्या करेंगे? LCM। 16 को क्या करेंगे? LCM। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे जिसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आते हैं 24। तो 24 का भी हम LCM कर लेंगे। 2 12 2 6 2 3। तो इसको हम लिख देंगे गुणनखंड मेथड में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमको निकालना है LCM। दूसरा होता है HCF। तो LCM में हम क्या देखेंगे कि दोनों में जो मैच करेगा उसको पहले लिख लेना है और जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिख लेना है। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है? तो मेरा 3 2 इसका भी है, 3 2 इसका भी है। तो मैच वाला लिख लिया पहले 2 2 2। अब मैच नहीं कौन किया? तो इसका एक 2 इसको लिख दिया। अब इसका क्या नहीं मैच किया है? तो एक 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। मेरा इसके साथ भी मैच हो गया। LCM उसमें भी 48 आया था, इसमें भी 48 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं HCF। तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में मैच करता है। इसमें खाली उसी को लेना है जो मैच करता है। LCM में हम लोग क्या देखें? जो मैच करता है उसको भी लेना है और जो मैच नहीं करता है उसको भी लेना है। तो HCF में हम लोग खाली क्या है? मैच करने वाला। तो मैच कौन किया है? तो इसका 3 2 और इसका 3 2। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। इसका भी हम लोग HCF कितना देखे थे? 8। इसमें भी मेरा कितना आ गया? 8। ठीक है, दूसरा अब हम लोग आते हैं इसका वेरिफिकेशन में कि मेरा ये सही है या नहीं। तो अब हम लोग आते हैं इसका वेरिफिकेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं जांच। तो जांच का मेथड होता है LCM इंटू
HCF इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मेरे पास एलसीएम और एचसीएफ कितना है। तो अभी हम लोग देखें एलसीएम कितना है मेरा 16 और 24 का एलसीएम मेरे पास है 48 और एचसीएफ मेरा कितना है तो 8। अब मेरा नंबर कितना कितना है तो 16 एंड 24। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा मेरा 8 8 जा 64, 6 एंड में आया 8 4 जा 32 और 6 तो 38। अब इधर हम नंबर को ही करेंगे तो 16 4 जा 64, 4 हैंड में 6, 16 2 जा हो जाएगा 32 और 6 38। तो मेरा दोनों साइड इक्वल आ गया, दैट मीन्स मेरा ये एलसीएम और एचसीएफ जो निकाली मेरा सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग दूसरा एग्जांपल एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो हम लोग के पास दूसरा एग्जांपल है 3 एंड 12। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के पास 3 और 12 का HCF एंड LCM निकाले। ठीक है, तो नंबर मेरे पास क्या क्या है 3 एंड 4। तो इसका भी दोनों मेथड से निकालते हैं। तो पहला है मेरा डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे तो 3 और 12 का सबसे पहले क्या निकालेंगे तो एलसीएम। तो अभी हम लोग क्या बोले थे कि हमको यहाँ पर वही संख्या को पुट करना है, उसी संख्या को रखना है जो दोनों का टेबल से मैच करता है। तो यहाँ पर 3 का टेबल में 3 भी आता है, 3 का टेबल में 12 भी आता है। यहाँ पर हम क्या पुट कर दिए इसलिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब नेक्स्ट सिस्टम मेरा क्लोज हो गया, कि यहाँ पर 4 का टेबल में 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो एलसीएम का मेरा हो गया। अब इसको जितना भी आउट पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करें या नहीं करें रिजल्ट हो जाएगा, दैट मीन्स है तो लिख देते हैं 4, 3 4 जा 12। तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 12। अब करते हैं डिवीजन मेथड से क्या HCF। तो 3 में हम 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12। तो मेरा फर्स्ट स्टेप में मिल गया। तो हेंस HCF इक्वल टू कितना आ गया 3। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया, एक LCM मेरा कितना आ गया तो 12, HCF मेरे कितने पे आ गया 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड तो क्या करना है, एक 3 है दूसरा 12 है, दोनों को हम तोड़ेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 इंटू 1। इसको क्या करेंगे 3 इंटू 4 हेंस HCF। तो HCF में क्या बोले जो दोनों में मैच करता है, दैट मीन्स 3। LCM तो एलसीएम में क्या हो जाएगा मैच करेगा उसको भी लिखना है, जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिखना है। तो 3 मैच करने वाला लिख लिए। अब मैच नहीं किया तो 1, इसमें क्या मैच नहीं किया तो 4। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 जा 12। अब हम दोनों को चेक करेंगे, इसका एलसीएम कितना आया था तो 12, इसका भी एलसीएम 12, इसका एचसीएफ कितना आया था 3, तो इसका भी एचसीएफ 3। ये इसमें एक बार आ गया। अब फिर आते हैं हम लोग इसका वेरिफिकेशन में। तो हम लोग आते हैं अब
एलसीएम और एचसीएफ का वेरिफिकेशन। तो जांच, तो जांच में हम लोग क्या पढ़े, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो एलसीएम मेरे पास कितना आया 12 इंटू एचसीएफ कितना आया 3। नंबर मेरा कितना था 3 इंटू 12। मल्टीप्लाई करेंगे 36, इधर भी आ गया 36, दैट मीन्स मेरा ये जो एलसीएम और एचसीएफ का हम निकालना सीखे वो मेरा क्या है, सही है।